MEG02 पिगमिलियन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने नोट्स बना दिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नोट्स भी मैंने सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं ताकि हर कोई लिख पाए। नोट्स मैं आप सारों के साथ शेयर कर दूंगी। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। समरीज़ तो लगभग सारों को पता होती है, तो मैं समरीज़ के बारे में नहीं बताऊँगी। और मेन करैक्टर भी जैसे जैसे हम नोट्स आगे बनाते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको करैक्टर के बारे में भी बताती जाऊँगी। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक शॉ पिगमिलियन क्रिटिसाइजेस social snobbery and class distinction? Explain with example. Here, Shaw play Pygmalion strongly criticize social snobbery and class distinction. Shaw highlights how society unfairly judges people based on their social class, accent, मैनर रैदर देन देयर ट्रू बर्थ। इसमें शॉ हाईलाइट करने की कोशिश करता है कि सोसाइटी में जो भी बड़े लोग रिच इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो कैसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं। उनके जो उनकी सोशल क्लास है, उनका एक्सेंट है, वे ऑफ स्पीकिंग है, और जो उनका मैनर्स है, बिहेवियर है, इसके बावजूद उनका जो ट्रू बर्थ है उस पर वो फोकस ना करके इन सारी चीज़ों पे फोकस करके जज करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऑथर बर्नार्ड शॉ ने एग्जाम्पल भी दिया है एलिजा डूलिटल का, जो एक पुअर फ्लावर गर्ल होती है विद अ स्ट्रॉन्ग लोअर क्लास एक्सेंट इज लुक डाउन अपॉन बाय अपर क्लास कैरेक्टर लाइक प्रोफेसर हिगिंस, जिसका एक्सेंट कोकनी होता है और वो अपनी लैंग्वेज की वजह से अपर क्लास के लोग उसको जज करते हैं। उनमें से प्रोफेसर हिगिन भी एक कैरेक्टर है। When Higgins teaches her to speak properly and behave like an upper class lady, society suddenly accept and respect her. This shows how shallow and artificial class distinctions are. Shaw uses Elijah transformation to point out the unfairness of the rigid class system where people are treated differently just because of their background or way of speaking, not because of their character abilities. इसमें शॉ कहना चाहते हैं कि एलिजा की ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे ही वो एज ए लेडी की तरह लोग उसको ट्रीट करते हैं कि उसके वे ऑफ स्पीकिंग जब इम्प्रूव हो जाता है, अदरवाइज उसको पहले लुक डाउन की नज़रों से देखा जाता था, तो कैसे सोसाइटी जज करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में शॉ कहना चाहते हैं। उसके आगे अब बात करते हैं। द प्ले शोज दैट पीपल आर ऑफन जज्ड ओनली बाय हाउ दे स्पीक और ड्रेस, नॉट बाय हु दे रियली आर। लोग अंदर से रियली क्या होते हैं, उनकी ट्रू बर्थ क्या है, उसको जज न करके चीज़ को जज करते हैं कि उनका मैनर्स, बिहेवियर, वे ऑफ स्पीकिंग और क्लोथिंग सेंस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द लेसन एलिजा इज ट्रीटेड बैडली बिकॉज ऑफ हर एक्सेंट, बट आफ्टर शी लर्न्स टू स्पीक वेल पीपल रिस्पेक्ट हर इवन दो शी इज स्टिल द सेम पर्सन। हालांकि जब वो प्रॉपर स्पीकिंग वे में बोलना सीख गई है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीख गई है, तो उसके पर्सन तो वो सेम थी, पर उसके बावजूद लोगों का उसको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। शॉ इज सेइंग दैट द वे सोसाइटी जजेस पीपल बाय देयर सोशल क्लास इज अनफेयर एंड बेस्ड ऑन अपीयरेंस इज नॉट ट्रू वैल्यू। पिगमेलियन टेल्स अस नॉट टू लुक डाउन ऑन पीपल जस्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड और स्पीक डिफरेंटली. It criticizes the way society put people in different groups and treats them differently. वो कहना चाहते हैं कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, ना हमें नीचे की नज़रों से उनको देखना चाहिए, उनका जो भी बैकग्राउंड हो, पुअर बैकग्राउंड हो, और वो किस वे में स्पीक करते हो। वो शॉ इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सोसाइटी में जो भी स्टिग्मा और इस तरह की डिफ्रेंशिएशन है वो अबॉलिश होना चाहिए. इट ऑल्सो शोज दैट चेंजिंग हाउ यू स्पीक और लुक कैन चेंज हाउ पीपल सी यू, बट रियल रिस्पेक्ट शुड कम फ्रॉम हु यू आर, नॉट फ्रॉम योर क्लास और एक्सेंट. हमारी जो ट्रू रिस्पेक्ट है, जो भी हमें कोई करता है वो हमारी क्लास और एक्सेंट बैकग्राउंड के बेसिस पे नहीं होके हमारे जो हम एक्चुअल में लोग हैं, एक्चुअल में रियल पीपल हैं, उस पर जज होना चाहिए. सारी शो ही कहना चाहता है. मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर दिए हैं ताकि आप ईज़िली अपनी लैंग्वेज में लिख सकें.
तो दूसरा क्वेश्चंस पे आते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ क्लास एंड जेंडर डिफरेंसेस इन पिगमेलियन। इसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्लास और जेंडर डिफरेंशिएशन की जो थीम है पिगमेलियन में। इन पिगमेलियन द थीम ऑफ क्लास एंड जेंडर डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर शोन थ्रू द स्टोरी ऑफ एलिजा डूलिटल एंड हर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ पुअर फ्लावर सेलर टू अ रिफाइंड लेडी। इसमें शॉ एक्सप्लेन करता है कि कैसे पुअर लड़की एलिजा डूलिटल अपने आप को चेंज करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के अब ट्रांसफॉर्म करके इन रिफाइंड वे में अपनी आइडेंटिटी बना के पुअर फ्लावर गर्ल से कैसे वो रिफाइंड लेडी बनती है और जिसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी की करते हैं। अब क्लास डिफरेंसेस में आ जाते हैं। एलिजा स्टार्ट्स आउट पुअर एट स्टार्टिंग she was poor selling flowers on the street and people do not treat her well because she talks differently and wears old clothes. The play shows that social class is not about who someone really is but is often judged by how people speak, dress and act. ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, थोड़ा पहले दूसरे पेज पे चलते हैं। एलिजा जर्नी शो हाउ पीपल फ्रॉम द लोअर क्लास कैन बी ट्रीटेड पुअरली while those who act or look like the upper class are treated much better. The way Eliza learns to speak and behave like a lady allow her to cross class boundaries, but it also creates problems because she doesn't fully belong to either class in the end. क्लास डिफरेंसेस का तो मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि शॉ क्या कहना चाहते हैं कि एलिजा पहले फ्लावर गर्ल से स्टार्ट करके जैसे कैसे वो अपने आप को मॉडिफाई करती है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी बनाती है, वो हिगिंस की क्लासेस लेती है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, और कैसे लोग उसको पहले जज कर रहे थे पर बाद में उनका रवैया चेंज हो गया और उसको रिस्पेक्टिव वे में देखने लगे। अब दूसरे हेड टाइटल्स पे आते हैं, जेंडर डिफरेंसेस। इसमें हम वीमेन इन द प्ले आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ वेरी स्पेसिफिक ट्रेडिशनल वे। फॉर एग्जांपल दे आर सपोज टू बी क्वाइट, पोलाइट एंड फॉलो मैन रूल। जैसे ओल्ड सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता था कि फीमेल को वीकर सेक्शन में काउंट किया जाता था और उनको हमेशा मेल को ओबे करना पड़ता था, उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता था। उस वे में यहाँ पे बताया गया है। प्रोफेसर हिगिन ट्रीट एलिजा एज अ प्रोजेक्ट नॉट एज अ पर्सन। प्रोफेसर हिगिन जो एक फोनेटिक स्पीच के प्रोफेसर थे, लैंग्वेज के प्रोफेसर थे, वो एलिजा को स्पीचिंग टीच करते हैं और वो उसको नॉट एज अ पर्सन काउंट करके एज अ प्रोजेक्ट, एज अ एक्सपेरिमेंट काउंट करते हैं, जो शो करता है कि हाउ मैन ऑफन हैड कंट्रोल ओवर ह्यूमन्स लाइफ एट दैट टाइम, कि उस टाइम पे आदमी कैसे कंट्रोल करना चाहते थे वीमेंस को। ये सारा जेंडर डिफरेंसेस उस टाइम इसके बारे में बताया गया है। एलिजा ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट एज शी फाइट फॉर रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, शोइंग दैट वीमेन शुड बी एबल टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। The play also shows how language and education can give women more power, but real change only happens when women gain true independence. अब इसमें कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि कैसी लैंग्वेज, एजुकेशन और रिफॉर्म्स वीमेन को मोर पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। क्योंकि रियल चेंजेस जो होते हैं वो मेनली वीमेन इंडिपेंडेंस से आते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसकी ट्रू इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों से आती है। और इसमें कंक्लूजन में चलते हैं। पिगमेलियन यूजेस एलिजा ट्रांसफॉर्मेशन टू चैलेंज अनफेयर आइडिया अबाउट क्लास एंड जेंडर, शोइंग दैट ऑल पीपल डिजर्व रिस्पेक्ट नो मैटर हाउ दे स्पीक, ड्रेस और वेयर दे कम फ्रॉम। इसमें पिगमेलियन कहते हैं कि एलिजा ट्रांसफॉर्मेशन टू चैलेंज अनफेयर आइडिया, जो भी सोसाइटी में अनफेयर प्रिवेलिंग चीज़ें चल रही हैं जैसे क्लास, जेंडर को लेके, इसमें ऑल पीपल डिजर्व रिस्पेक्ट नो मैटर, सोसाइटी में जो भी लोग हैं मेल फीमेल वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, नो मैटर उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी कलर ड्रेस जो वो पहने। पिगमेलियन यूजेस एलिजा स्टोरी टू शो दैट पीपल शुड नॉट बी जज्ड जस्ट बाय how they talk, dress or by being a man or woman. Everyone
डिजर्व रिस्पेक्ट, ये सारा क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको नोट के साथ भी शेयर कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।